सिद्धि नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैदेह्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान एक हजाराठ देवादेवादिनाथ भगवान आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषियों, आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्नकरंद श्रावकाचार में समझा रहे हैं कि हे जीव, सबसे पहले जब ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो इष्ट परमात्मा को नमस्कार किया जाता है। चाहे ग्रंथ का प्रारंभ हो, चाहे संसार के कोई भी लौकिक काम का प्रारंभ हो, सबके सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण क्या होता है? मंगल प्लस आचरण। एक शुभ रूप से प्रवृत्ति करना, आचरण करना, इसका नाम है मंगलाचरण। परमात्मा को नमस्कार किया, यह भी मंगलाचरण है। बहुत सारी वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जो मंगल रूप आचरण होती हैं। मोहित भाई, तुमने अपने घर के सामने चौखट पे कुछ बांध रखा है। क्या बांधा? हे जीव, ये अलग चीज हो गई। एक घर की चौखट पे बंधन 12 बांधा जाता है। अब तो हालांकि लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन ये जो बंधन 12 बांधते हैं, यह भी एक मंगलाचरण है। जो भी मेरे घर के अंदर प्रवेश करेगा, उसको इस बंधन 12 के नीचे से प्रवेश करेगा। ये परंपरा कहाँ से चली? तो भगवान भरत भगवान ने अपने घर के सामने द्वारे पर एक 24 तीर्थंकर के प्रतीक स्वरूप एक बंधन 12 बांध रखा था। हालांकि चूंकि उस समय जो मकान होते थे उनका दरवाज़ा छोटा होता था, ठीक है ना। अब क्या हो गया? बड़ा कर दिया। क्यों कर दिया बड़ा? है झुकना नहीं पड़े हमें, इसलिए नहीं झुकने के कारण हमने दरवाज़ा बड़ा कर दिया। लेकिन हे जीव, समझ, वह जो बंधन 12 होता था वह चौखट पे बांध देते थे। और जब भी जीव चौखट से नीचे होकर के निकलता था, झुक के निकलता था, तो 24 तीर्थंकर के प्रतीक स्वरूप 24 लड़ियों का एक बंधन 12 होता था। और जब तूने सिर झुकाया तो 24 तीर्थंकर को नमस्कार हो गया।
और जब भी मैं घर में प्रवेश किया, घर के अंदर गया, तो 24 तीर्थंकर को नमस्कार होने के कारण मेरा मंगलाचरण हो गया, मंगल रूप आचरण हो गया। अब काका को तो चैन नहीं पड़ी, तो बेचारे ने क्या किया, अपने घर के दरवाजे, मैं झुक नहीं सकता, कैसे झुकूं, किसी के सामने मुझे सिर नीचा करना पड़े, मुझे मंजूर नहीं। और बेचारे ने अपने घर के दरवाजे छोटे छोटे से और तोड़ करके बड़े बड़े कर दिए। हे जीव, प्रत्येक चीज़ के पहले, प्रत्येक वस्तु के पहले, प्रत्येक कार्य के पहले एक मंगल रूप आचरण होता है। और जो मंगल रूप आचरण होता है वो सारे काम का मंगलाचरण होता है, आगाज होता है। बहुत सारे मंगल हैं, एक चेतन मंगल भी होते हैं, अचेतन मंगल भी होते हैं। जब तुम घर का वास्तु करते हो, तो हे जीव, हम छोटे छोटे सरसों लाते हैं। क्यों लाते हैं मोहित भाई? सरसों ही क्यों फेंकते? वहां पे चावल क्यों नहीं फेंकते काका जी? गेहूं क्यों नहीं फेंकते? हे जीव, सरसों जो है पूर्ण रूप से गोल है, और सरसों को अरहंत के सुख का प्रतीक माना गया है। जैसे अरहंत का सुख है, उसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, तीनों से रहित है। ऐसे वह सरसों जो है वह आदि मध्य अंत तीनों से रहित है। सरसों का कोई और नहीं और सरसों का कोई छोर नहीं। तो ऐसे अरहंत भगवान जो है उनके सुख का ना कोई और है और ना कोई छोर है, इसलिए उस सरसों को अरहंत का स्वरूप माना है। जबकि चावल जो है, चावल का और छोर है, आगे से पीछे और पीछे से आगे, आगे से उसने प्रारंभ किया और पीछे को अंत किया। लेकिन सरसों जो होता है कभी उगते देखा किसी ने? बोलो, किसी ने नहीं देखा। काका तो 75 साल के हो गए, कहीं नहीं होती। कैसे नहीं होती? खूब होती है। तुम्हारा तो काका का तो एक नियम है, कुछ हमारे यहाँ नहीं होता। मतलब एक नियम होता ना, क्या, जो वस्तु हमें पचती नहीं है तो जी खराब है, जी खराब है। जी खूब, अभी हम जंगल जाते, वहाँ खेतों में सरसों के पेड़ लग रहे, तुम्हारे बड़ौतिया में, बोले हमारे यहाँ नहीं होती। हाँ, गेहूं के बीच में बहुत सारे सरसों के बीज लग जाते हैं, सोयाबीन के साथ में लग जाते हैं। तो समझ बात को, सरसों जो होता है वो उगता भी है तो पूर्ण रूप से जब वो बढ़ता है राजा भाई, तो सरसों चारों दिशाओं में बढ़ता है। चावल जो होता है वो पीछे की ओर बढ़ता है, लेकिन सरसों जो होता है वो चारों दिशाओं में बढ़ता है, चारों रूप से गोल होकर के बढ़ता है। इसलिए उस सरसों को अरहंत का स्वरूप माना गया है, मंगल रूप माना गया है। इसलिए किसी भी शुभ काम करने के पहले सरसों फेंकी जाती है, वह मंगल स्वरूप हो गई। तो ऐसे हे जीव, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेतन मंगल भी होते हैं और अचेतन मंगल भी होते हैं। तो यहाँ पर आचार्य बोल रहे, नमः श्री वर्धमानाय, नमस्कार हो मेरा वर्धमान स्वामी के लिए। क्यों महाराज?
धन मिल जाएगा? नहीं नहीं। संपत्ति मिल जाएगी, दुकान चल जाएगी, इच्छा है कि नहीं? हे जीव, अंदर से कुछ और कहता है, अंदर में कुछ और होता है, बाहर में कुछ और कहता है। तो बाहर के कहने मात्र से कुछ नहीं होता। तूने भगवान की शांति धारा करी और उस शांति धारा को तोड़ करके और तूने अपने नाम जोड़ दिए। क्यों? शांति धारा हम 10 लक्षण में देखते थे, जितनी बड़ी तो शांति धारा नहीं है क्या? जितनी बड़ी शांति धारा नहीं है। 5 मिनट शांति धारा में लगे तो 7 मिनट नाम जोड़ने में लगे। तूने बीच में शांति धारा में नाम क्यों जोड़े? राजा भाई क्यों जोड़े? नहीं बता है? महाराज, लौकिक फल की इच्छा थी, लौकिक कार्य की इच्छा थी। अमुक स्वस्थ हो जाए, अमुक बीमार हो जाए, अमुक की दुकान चल जाए, अमुक का मकान बन जाए, अमुक का ऐसा हो जाए। तो मैंने लौकिक इच्छा के प्रयोजन से और शांति धारा के बीच में नाम मैंने काट करके जोड़े। तो नमः श्री वर्धमानाय। हे जीव, संसार में जितने लोग हैं उसमें से 99.99% भगवान को जब नमस्कार करता है तो कुछ ना कुछ इच्छा उसके अंदर में बनी रहती है। नहीं, गलत नहीं है, सही है। लेकिन वह जो तू भगवान को नमस्कार कर रहा है और अंदर में इच्छा रख के कर रहा है, वह तेरा धर्म मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होगा, धर्म पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ होते ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये बताओ कि धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ में क्या अंतर है? बोलो क्या नाम तुम्हारा? बसंत दादा। अर्थ और काम तो समझ में आता है, अलग अलग दिखता है, लेकिन ये धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ, इन दो को बनाया, इन दो में क्या अंतर है? हैं? बोलो राजा भाई। धर्म पुरुषार्थ जो है, उस धर्म पुरुषार्थ से संसार भी चलता है, पुण्य का आगमन भी होता है और संसार में रह करके दोनों काम होते हैं। लेकिन जो मोक्ष पुरुषार्थ है वह लास्ट में रखा है और लास्ट में होता है। इसमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। जहाँ इच्छा का अभाव वहाँ धर्म पुरुषार्थ, और जहाँ इच्छा का सद्भाव वहाँ अन्य 3 पुरुषार्थ। शांति धारा में नाम जोड़े, कौन सा पुरुषार्थ है? धर्म भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अकेला धर्म ही हो। क्यों हो सकता है? क्योंकि हे जीव, धर्म पुरुषार्थ का मतलब है जिस जिस कार्य से पुण्य का आगमन होता है उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। तो चक्रवर्ती भी जब 6 खंड को जीतने जाता है, वो कहाँ खोड़नी अम्मा कहाँ चली गई है? चौका लगा दिया। अच्छा, जब चक्रवर्ती राजा भाई 6 खंड को जीतने जाता है तो वह भी रास्ते में बीच बीच में रुक करके
कहीं कोई बड़ा काम हो जाता है, गंगा सिंधु नदी के दरवाजे खोलने हो, तो वहाँ बैठ करके वह उपवास करता है और उपवास करके 3 दिन की, 4 दिन की, 6 दिन की साधना करता है और साधना करने के बाद उस पर वहाँ के दरवाज़ों को खोलता है। अब उसने उपवास किया, कौन सा पुरुषार्थ? कौन सा पुरुषार्थ? हे जीव, धर्म में नहीं जाएगा, अर्थ में जाएगा। उपवास किए, काम हो गया, साधना की, काम हो गया, लेकिन उस साधना करने के पीछे तेरा लक्ष्य क्या था? अंदर में इच्छा क्या थी? अंदर में भावना क्या थी? मैंने 3 उपास किए और 3 उपास करने के बाद मेरी भावना मात्र इतनी थी कि मुझे मोक्ष नहीं जाना है, यह नदी का दरवाज़ा खोलना है, और वह दरवाज़ा खुल गया, तेरी साधना का फल तुझे मिल गया और वह अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत चला गया। वह तेरा मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं जाएगा। राजा भाई शांति धारा की नाम बोल दिया, ऐसा ऐसा फलाने की दुकान खुली, फलाने की दुकान चल जाए, वह तेरा कौन सा पुरुषार्थ है? तो वह तेरा अर्थ पुरुषार्थ है, उसको तू मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं लगाना। और तुम्हारी दुकान चल गई और तुमने शांति धारा की थी, शांति धारा के लिए नोट दान में दिए थे और उन दान का फल तुझे मिल गया। अब तू ऐसा नहीं सोचना कि इससे मुझे मोक्ष मिलेगा, क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ लास्ट में होता है। और लास्ट में जाकर के जब जीव समस्त प्रकार की आकांक्षाओं का समन हो जाता है, मात्र कुछ भी इच्छा नहीं और कुछ भी इच्छा नहीं रख करके जो जो काम करेगा वह तेरा धर्म मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत, और जितनी इच्छा रख करके काम कर रहा है। अब काका जी बोले महाराज फिर तो लोग मिलेंगे ही नहीं। हे काका, धर्म का स्वरूप समझना बहुत जटिल है और मात्र ऊपर ऊपर से कह देना कि होता स्वयं जगत परिणाम। तू कह तो रहा है, सही है, सत्य है, गलत नहीं है, लेकिन इस चीज को तूने स्वयं स्वीकारा कि नहीं? बोलो। कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस चीज को राजा भाई, एक आदमी शांति धारा कर रहा था और शांति धारा में उसने नाम बोल दिया। अब राजा भाई बोल रहे कि नाम नहीं बोलना था, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हे जीव, जो बात तू उससे कह रहा है वह चीज तूने स्वयं स्वीकारी कि नहीं? कहने में कुछ नहीं लगता, करने में, स्वीकार करने में, स्वीकारने में, वस्तु स्वरूप को तू स्वीकार रहा है तो उसको सब जगह एक साथ स्वीकार कर। जहाँ जैसा तेरा प्रयोजन हो गया वहाँ तूने वैसा स्वीकार कर लिया, तो इसका नाम धर्म नहीं है, इसका नाम तो तेरा अर्थ और काम पुरुषार्थ है। धर्म पुरुषार्थ कौन सा होता है? जिससे पुण्य का आगमन हो और जिससे मेरे अंदर में पुण्य आए, उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। और जहाँ पुण्य का भी नाश हो जाए उसका नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। इसलिए सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ जब करता है तब भगवान को नमस्कार करता है, नमः श्री वर्धमानाय। अब ये भी 2 प्रकार से अनुभव, एक शुभ रूप और एक अशुभ रूप।
अब शांति धारा की गई, शांति धारा की गई राजा भाई, और शांति धारा में तुमने भावना भाई कि मात्र मेरा परिवार सुखी हो जाए और काका का परिवार दुखी हो जाए, है? तो कौन सा पुरुषार्थ है? अशुभ पुरुषार्थ, अशुभ भावना। शांति धारा में भी तूने भावना भाई, तो शांति धारा में क्या नाम मोहित भाई, ऐसी भावना भा सारा संसार सुखी हो जाए, एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक प्रत्येक प्राणी के दुख दूर हो जाए और प्रत्येक प्राणी सुखी हो जाए, ऐसी भावना है तो वह तेरी शांति धारा धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत जाएगी। और यदि कदाचित तेरी भावना हो गई, हो जाती, मन तो चंचल है रमेश भाई, क्या आज शांति धारा हम ही करेंगे, आज काका को शांति धारा नहीं मिलनी चाहिए, और मंदिर में बोली लगा रहा है, घर में भाव थे नहीं, घर में गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन क्यों लगा रहा है, क्यों लगा रहा बता? घर से भी सोच के नहीं आया था कि शांति धारा करनी है, लेकिन यहाँ आकर के उसने क्या देखा कि अरे बोली तो काका को छूटी जा रही, और आज तो काका को शांति धारा नहीं करनी देनी है, तो 1 से लेकर 1 लाख की बोली लगा दी, और 1 लाख की बोली लगाने के बाद अब बेचारा देगा तो 10 साल में, लेकिन भावना ऐसी थी कि काका को नहीं करनी देनी है। तो हे जीव, यह तेरा धर्म पुरुषार्थ भी नहीं है, इससे तुझे पुण्य भी नहीं बंधेगा, इससे तो मात्र तुझे क्या होगा, पाप का बंध ही होगा। इसलिए भावना जो होती है शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है, जितनी जितनी शुभ भावनाएं हैं वह सब तेरी धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत जाएंगी, और अर्थ को लक्ष्य में रख कर के जितना काम किया जा रहा है उससे मोहित भाई अर्थ तो मिलेगा, लेकिन ऐसी भावना नहीं भाना कि मेरा मोक्ष हो जाएगा। क्यों बोलो, क्यों? हे जीव, जब तेरी दुकान पे ग्राहक आया और ग्राहक से तूने पर्याप्त पैसे ले लिए, और तू राजा भाई बोलता है यह ग्राहक मेरा बंधा हुआ है, बार बार मेरे पास आता है, और उसको तू पानी भी पिला रहा है और सामान दे रहा है, लेकिन पर्याप्त पैसे भी ले रहा है। अब उससे इच्छा ऐसी नहीं करना कि जब मैं इसकी दुकान पे जाऊंगा तो यह मुझे तो फ्री देगा। अनिल भाई सत्य है कि नहीं? संतोष के यहाँ जाते हो सामान लेने, फ्री में देता है, क्यों? भाई है तुम्हारा, फ्री नहीं देता। जीव, तुम भिन्न हो, हम भिन्न हैं, तुम अपना भिन्न कमा रहे और हम अपना भिन्न कमा रहे, तो तुम हमारी दुकान पे आओगे तो हम तुमसे पैसा लेंगे, और तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमसे पैसा लेंगे। हे जीव, एक दूसरे से लेन देन चल रहा है, इसमें कोई यश नहीं है, उससे कोई आकांक्षा नहीं है। तो ऐसे हे जीव, तूने भगवान की शांति धारा करी और भगवान से बोल दिया मेरी दुकान चल जाए, और तेरी दुकान चल गई, तो अब तुझे नहीं बोलना कि मुझे मोक्ष मिल जाए। क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य को रख करके मैंने काम किया है वह काम तेरा हो गया, और उस काम के होने के बदले तुझे मिल गया। अब यदि तुझे मोक्ष चाहिए है तब यह सारी आकांक्षाओं को तिलांजलि देनी पड़ेगी, सारी इच्छाओं को तिलांजलि देनी पड़ेगी। और मोक्ष करने के लिए तो यस्य मोक्षे पिनाकांक्षा सा मोक्षमति गच्छति इत्युक्तान हितान वेशी
कांक्षा न कोपी योजित। हे जीव, मोक्ष की इच्छा रख कर के भी जो मोक्ष को जाता है उसको मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए हित के हितान्वेषी खोज करने वाले को आचार्य अकलंक स्वामी कहते हैं समस्त प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए, और समस्त प्रकार की इच्छाओं को छोड़ करके और फिर तू काम करेगा तो वह तेरा मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत होगा। तो यहाँ मंगलाचरण चल रहा है, तो आज अपन ने वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार किया। आगे ग्रंथ और देखेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।